हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस। नेक्स्ट 24 आवर्स में ओवरऑल इंटेंशंस क्या रह सकती हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहेंगे और पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, और मॉर्निंग में आपको लिब्रा आपके लिए करियर स्पेसिफिक एक करियर रीडिंग मैंने बनाई है जो कि मैं मॉर्निंग में अपलोड करूंगी, ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉर्निंग में 11:30 तक आपको वो रीडिंग मिल जाएगी, तो करियर रीडिंग ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टर्स, लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन के करंट ट्रू इंटेंशंस आपको लेके देखूंगी, ठीक है। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ओके। ट्रू इंटेंशंस which is देखो, मुझे लगता है आपके पर्सन की कोई प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग क्या है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। प्लानिंग में जो दिख रहा है मुझे आपके पर्सन की इंटेंशंस में, विच इज़ कि ये पर्सन ना पास्ट से करंट को कंपेयर करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पास्ट में कोई मिस्टेक करी होगी, कोई गलती रही होगी, उसको और अभी की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि जब उन्होंने उस समय पे एफर्ट डाले थे तो तब क्या था और अब जो एफर्ट डाल रहे हैं उसमें क्या है। दिस कुड बी विद यू, दिस कुड बी विद अदर पर्सन, बट कंपेयरिंग विद यू एंड समवन, दिस कुड बी, या फिर हो सकता है कि आपके साथ पास्ट एंड प्रेजेंट कैसा है उसको कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर्सन का कुछ कंक्लूजन बना है इस रिलेशनशिप को लेके, इस सिचुएशन को लेके, जो ये पर्सन अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक ये जो पर्सन है, ये पर्सन अनसर्टेन थे इस कनेक्शन को लेके। धीरे धीरे करके इनको अब समझ आया कि एग्जैक्टली कनेक्शन में चाहिए क्या आपको, ठीक है, किस तरीके से ये कनेक्शन मूव कर सकता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है अपनी इंटेंशंस को लेके, इस कनेक्शन को लेके, कि एग्जैक्टली इनको इस कनेक्शन से फिलहाल के लिए क्या चाहिए। तो करंट इंटेंशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपके साथ, किस तरीके से कनेक्शन को मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर, मुझे आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इनको रियलाइज़ तो हो गया है कि किस तरीके से कनेक्शन को वर्क करना है। माइट भी ये पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे वर्क होगा ये कनेक्शन, कैसे शिफ्ट आएगा। नाउ लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की इंटेंशन सेम रहेंगी और दिस इज गोइंग टू बी चेंजिंग, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशन की बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये पर्सन ना आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली ये जेस्चर शो कर सकते हैं कि मुझे इस कनेक्शन पे वर्क करना है और मुझे आपके साथ एक ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू करना है, बिकॉज यहाँ पे है मोर्टैलिटी विच इज़ ऑल अबाउट लाइफ इज़ ब्रीफ, ब्यूटीफुल एंड योर्स, ओके, टू लिव। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको आने वाले टाइम पीरियड में ये चीज़ बोल सकते हैं कि मुझे आपके साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करना है, ब्यूटीफुल कनेक्शन में वर्कआउट करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको बताएंगे कि कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन नेक्स्ट 24 आवर्स। कुछ लोगों के लिए देखो ये एनर्जी थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग हो सकती है या फिर आपको ऐसी कॉलिंग आने लग जाएगी कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। पास्ट को लेट गो करके ये पर्सन अब जानना चाहते हैं कि अगर ये कनेक्शन में एफर्ट डालते हैं जो कि इनको करंटली इनका कंक्लूजन बना है तो उसके बेस पे ये कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। बट येस, मुझे लगता है ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें पास्ट से करंट में कंपैरिजन ना करें, ठीक है। करंट और पास्ट का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपके और इनके कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है और जो ग्रजेस आपने रखे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये पर्सन जानना चाहते हैं और उस चीज़ को निकलवाने के लिए दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपके बारे में निकलवा सकते हैं, लाइक माइट भी निकलवा सकते हैं थ्रू टारो रीडिंग या फिर आपसे निकलवा सकते हैं कि आप सोचते क्या हो एग्जैक्टली, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपको लेके, क्या है आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और फीलिंग्स क्या रहने वाली। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप फ्यूचर कंसर्न्ड हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इन द फ्यूचर क्या रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है चेंज्ड इन द नाइट, अ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट एंड विद दिस वेकअप, ओके। मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे क्या है, कुछ तो चीज़ें ना एकदम से सडन इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है। तो करंट फीलिंग में एक रियलाइजेशन दिख रहा है कि कोई चीज़ आपने बोली होगी कभी तक पास्ट में, कोई चीज़ करी होगी, तो इनको ना सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल में आपने जो बोला था और जो हुआ वो एग्जैक्टली सेम था,
ठीक है, कुछ भी डिफरेंस वहाँ पे नहीं है और वही चीज़ थी। तो ये चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत समय से इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों में कि ऐसा क्या है जो ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो फाइनली इनको रियलाइज़ हो गया। ठीक है, कभी कभार होता है ना, हम कुछ चीज़ें कहते हैं और सामने वाले को समझ नहीं आता है, तो ये टाइम पीरियड आप ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन को समझ आ गया है। ठीक है, तो करंट फीलिंग में एक रियलाइजेशन है और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, विच इज़ लाइक फॉलो योर ओन गुड एडवाइस, इम्पॉसिबल थिंग्स एंड लीड द वे। देखो, मुझे लगता है फाइनली इस पर्सन ने आपको लेकर डिसीजन मेकिंग कर लिया है। ठीक है, और सडनली मेरा चेयर ना एकदम से शेक होने लग गया। तो मुझे लगता है कि कुछ शेक हुआ यहाँ पे, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कोई इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फीलिंग में क्या दिख रहा है कि इस पर्सन ने सडनली कुछ रियलाइज़ करा, कुछ सिचुएशन को समझा, उसके बाद जाके इस पर्सन को पता चला कि यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कहाँ वो मिस्टेक कर रहे थे और क्या ज़रूरी था। तो फाइनली इन्होंने डिसीजन मेकिंग कर लिया है। अब ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, सिचुएशन को शिफ्ट करना शुरू करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग रिलेटेड सिचुएशन है। ठीक है, देयर इज एन कन्फर्मेशन कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, जो आपके ड्रीम में आएगी आपको। ठीक है, आपके ड्रीम में कोई इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली है। ठीक है, या हो सकता है कि आपको कोई चैनलिंग आएगी थ्रू टैरो रीडिंग, मेरी रीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई ना कोई चैनलिंग आपको ज़रूर आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना सडन मेरा माइंडसेट एकदम से ओवर थिंकिंग में चला गया और मेरा एग्जैक्टली इंटेंशन नहीं था। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनका कुछ कंक्लूजन बना है। कंक्लूजन यही है दैट यू आर राइट। ठीक है, दैट यू वर राइट। ओके, ऐसा कुछ। लेट्स से देखते हैं और क्या सिचुएशन आपके लिए आ रही है। ओके, व्हिच इज़ डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, इट ऑलवेज अ टी टाइम एंड येस नो नीड टू फियर। मुझे लगता है येस, कभी कभार इस पर्सन को ये चीज़ लगती थी कि जो आपने बोला है वो राइट है, या जो सिचुएशन आप बोलने चाह रहे हो वो सही है, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है, एक्चुअल में जो इन्होंने सोचा वो थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। इस तरीके का रियलाइजेशन है और इस पर्सन को पता चल रहा है कि आपने राइट कैच करा था। तो आज की करंट फीलिंग में इट इज़ ऑल अबाउट रियलाइजेशन गाइज। ओके, रियलाइजेशन है आपके पर्सन को कि क्यों ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाया। अब ये फियर को एंड करना चाहते हैं और किसी से बहुत से तो गॉसिप भी करें इस कनेक्शन को लेके कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्या गलती थी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि उनसे कुछ मिस्टेक हुई है जिसके बारे में उनको पता चल रहा है और ये हुआ है, दिस इज़ लाइक समथिंग हैपेंड इन दिस पर्सनस लाइफ। ठीक है, कुछ तो हुआ है, उसके बाद रियलाइज़ हुआ इनको। ऐसे नहीं, कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इनको पता चला है कि आपने क्या बोला था और एग्जैक्टली हो क्या रहा था। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन नेक्स्ट 24 आवर्स, विच इज़ मैनेज टू बी ग्लैड। अब देखना, ये पर्सन सडनली चेंज हो जाएंगे, मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, सडनली इस पर्सन का चेंज आएगा इनकी एनर्जी में। आप देखोगे ये पर्सन कुछ अलग ही हो रहे हैं। ठीक है, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम। ये पर्सन बहुत पैशनेट होने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको लेके, हाईली इन लव विद यू, अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, मैं आपको ये कह सकती हूँ दिस इज समवन जो कि आपको कंटिन्यूस टॉक करने वाले हैं। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू चेक यू आउट। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सेट योर कोर्स। ठीक है, मैं आपको ये बताती दिस ओ माय गॉड गाइज, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हर एक एक्शन पे आपके वॉच आउट रखने वाले हैं। कहाँ आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, और नॉनसेंस शाइन ब्राइट लाइक अ कैंडल। ओके, इनको ना रियलाइजेशन गाइज बार बार आ रहा है। इनको ना रिग्रेट थोड़ा सा हो सकता है, उसके बाद रियलाइजेशन होगा। तो ये कंटेंट थोड़ा सा सैडनेस भी आ सकती है, बट इनको पता चलेगा यू आर एक्चुअली रेयर एंड फ्री। ठीक है, यू आर एक्चुअली रेयर एंड फ्री। तो इनको लगेगा कुछ तो इन्होंने मिस्टेक कर दी, कुछ तो मिस्टेक करी आपकी लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस थी जिनको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और ये इनको रियलाइजेशन होगा। अगर आप मैरिड भी हो तो तब भी आपको लगेगा यार कि इस पर्सन ने रियलाइजेशन सिचुएशन में करा। ठीक है, बट इन्होंने बहुत समय तक प्रायोरिटी नहीं दी। अब फाइनली ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। ठीक है, बट यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर ज़रूर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको डोमिनेट नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट रियलाइजिंग योर वैल्यू। और आप देखोगे कि सडनली इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाले। ये पर्सन कैसे एक्सप्रेस करूँ, किस तरीके से करूँ, ये सोचने वाले हैं। ठीक है, बट येस दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट समथिंग अबाउट यू। जो आप चाहते थे ये पर्सन एक्सेप्टेंस में आए। ठीक है, नाउ लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनको लगता है कि इन्होंने ना सिचुएशन को पास्ट में सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करा, अब इनको एक लेसन मिल रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर थी जो रिलीज होती हुई दिख रही है मुझे। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन को राइट वे में ले जाना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत
कुछ इन दिस पर्सन इज इंस्पायर्ड विद यू, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। इंस्पायर्ड का सेंस ये है कि इनको फीलिंग आ रही है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि आपके लिए वो एक स्पेशल रखते हैं कनेक्शन, आपके लिए जो फील करते हैं वो स्पेशल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट कुछ तो रियलाइजेशन है जो इनको बहुत समय से नहीं हो रहा था। यू आर रेयर एंड फ्री, मैंने बोला ना, देखो। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आपको ये रियलाइज़ कराने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में दैट यू आर समथिंग स्पेशल, यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू, ठीक है। तो ये चीज़, सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू लिब्रा कलेक्टिव्स, ओके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना। 444 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, और मॉर्निंग में आपको 11:30 तक आपको करियर रीडिंग मिल जाएगी लिब्रा के लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।